हेलो। टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। देखो, अपना चैप्टर चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने देख लिए थे। पहला तो देखा था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा था उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार, और आज देखते हैं, देखो, तटीय मैदान और द्वीप समूह की बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं राजस्थान का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल, तो उसकी चर्चा करते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए, भारतीय मरुस्थल की बात करें, भारतीय मरुस्थल, तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार मिलता है। किसमें मिलता है इसका विस्तार सर्वाधिक? राजस्थान में। तो इसका अगर मैप बनाएं, देखो इस प्रकार से राजस्थान के बीचों बीच से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, और अरावली पर्वतमाला के अरावली पर्वत श्रेणी के किधर विस्तार रखता है ये मरुस्थल? उत्तर पश्चिम में थार डेजर्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। तो ये ध्यान रखना है, अरावली के किधर है ये? उत्तर पश्चिम में। तो बात करें इसकी भारतीय मरुस्थल, इसका निर्माण 33 सागर के, जब विभाजन हुआ था, ये चीज आपको पहले ही बता दी थी मैंने, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और 33 सागर, तीनों ही क्या था? एक ही स्थलखंड था जिसका नाम था पेंजिया। और पेंजिया का विभाजन होने के बाद में तीन चीज उभर के आई। अंगारा लैंड उत्तरी भाग कहलाया, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग कहलाया, और दोनों के मध्य वाला भाग क्या कहलाया? 33 सागर। तो ये 33 सागर का क्या है? अवशेष है। 33 सागर के क्या मिलते हैं? यहां से अवशेष मिलते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इसका क्षेत्रफल, जो भारतीय मरुस्थल है, इसका क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार रखता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर इस मरुस्थल की बात करें तो इस मरुस्थल में सर्वाधिक कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर पे। आगे बात करें, यह मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला डेजर्ट है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्व के भी जितने मरुस्थल हैं उनमें सर्वाधिक कौन से मरुस्थल में मिलती है जैव विविधता? वो भी थार मरुस्थल में। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्या है? मरुस्थल है। एक चीज और जानिए कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% रखता है। कितना रखता है भाई? ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% रखता है क्षेत्रफल। ठीक है, इस क्षेत्रफल पर राजस्थान की जनसंख्या का, जो कुल जनसंख्या है राजस्थान की, उस जनसंख्या का 40% जनसंख्या यहां पर निवास करती है, इसी मरुस्थल में। तो इस मरुस्थल की बात करी जाए कि थार का जो मरुस्थल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना रखता है? 61.11 है।
आगे बात करें तो इस पर 40% जनसंख्या इस पर निवास करती है। तो जनसंख्या यहाँ पे विरल रूप में फैली हुई है। कैसे रूप में मिलती है? विरल रूप में। आगे बात करें, क्योंकि तैतीस सागर का ये अवशेष है और तैतीस सागर के अवशेष के कारण ही यहाँ पर खारे पानी की झीलों की प्रधानता है। तो कौन सी झीलों की प्रधानता है? खारे पानी की झीलों की क्या मिलती है यहाँ पे? प्रधानता। यही क्या करती है? इस बात को सिद्ध करती है कि यहाँ पे तैतीस सागर के क्या है? यहाँ अवशेष। आगे देखिए, सर्वाधिक यहाँ पे सर्वाधिक पवन द्वारा अपर्दन होता है। सर्वाधिक पवन द्वारा अपर्दन होता है और पवन के कारण ही रेत के टीलों का निर्माण हो जाता है। पवन की तेज गति के कारण क्या हो जाता है? रेत के टीलों का निर्माण हो जाता है। और रेत के टीलों के जो मध्य है निम्न भूमियां मिलती हैं। दो टीलों के मध्य है निम्न भूमियां, उनको तल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? तल्ली। और बरसात के समय उन तल्लियों में पानी भरने के कारण पानी भर जाता है। उसी के कारण वहां पे अस्थायी रूप से झीलों का निर्माण हो जाता है और उन्हीं झीलों को क्या बोलते हैं? रन कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? रन। रन क्या होती है? अस्थायी झीलें। तो ध्यान रखना है, क्योंकि रेत के टीलों के जो मध्य में जो निम्न भूमियां मिलती है और निम्न भूमियों में जब बरसात के समय पे जल भर जाता है तो अस्थायी रूप से क्या बन जाती है? वहां पे झीलें बन जाती है और उन्हीं झीलों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? रन कहते हैं। आगे देखिए, इस मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है। कौन सी है भाई? लूनी नदी। लूनी नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है, लूनी नदी मरुस्थल की गंगा कहलाती है, क्योंकि इस मरुस्थल में सर्वाधिक क्या बनाती है? ये अपवाह तंत्र बनाती है। आगे देखिए, विश्व के सभी मरुस्थलों की अपेक्षा विश्व के सभी मरुस्थलों की अपेक्षा थार मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विश्व के सभी मरुस्थलों से ज्यादा कहां पे जनसंख्या निवास करती है? थार के रेगिस्तान में। और भारत का सर्वाधिक गर्म स्थान भी इसी मरुस्थल में स्थित है। ठीक है ना? क्योंकि सर्वाधिक अपने भारतीय गर्म स्थान की बात करें तो कहां पे मिलेगा? डेजर्ट में ही, क्योंकि सर्वाधिक गर्म स्थान डेजर्ट में। और सर्वाधिक शुष्क स्थान भी कहां पे है? इसी डेजर्ट में, फलौदी जोधपुर के अंतर्गत। अब इसी को फिर इसी मरुस्थलीय वृक्षारोपण या हरा भरा बनाने के
लिए, हरा भरा बनाने के लिए वृक्षों को लगाया गया, वृक्षों को लगाया गया। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, इसके प्रसार को रोकने के लिए वृक्षों का क्या किया गया, इसी के मरुस्थल को रोकने के लिए पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए गए और उसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का सहयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि कितने अनुपात का हिस्सेदारी होती है केंद्र और राजस्थान की, ये भी आपको याद में रखनी है। 75:25 का केंद्र सरकार 75% की भागीदारी रखता है, जबकि राजस्थान कितना है, 25% की भागीदारी रखता है। आगे देखिए, इसके विस्तार को कम करने के लिए, कम या हरा भरा रखने के लिए, एक नहर का निर्माण किया गया जिसका नाम था इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसी के कारण ये मरुस्थल कैसा है, हरा भरा बनाया जा रहा है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण ही यहाँ पे सेम की समस्या ने जन्म लिया है। सेम की समस्या उसे कहते हैं, धरातलीय जो जमीन के अंदर जल है उससे जल ऊपरी वाला, धरातलीय सतह का जल उससे मिल जाए और उसी जगह पे क्या है, दलदल का निर्माण हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, सेम की समस्या। और सेम की समस्या से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो है हनुमानगढ़ का बड़ोपल। तो ध्यान रखना है। आगे फिर ये तो बात करिए किसकी, राजस्थान के मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल के बारे में, क्योंकि अगर राज्यों का विस्तार देखें, राज्यों में इसका विस्तार कितना है तो वो भी आप याद रखना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों में इसका विस्तार मिलता है भारतीय मरुस्थल का। और इसके अगर विस्तार और भी देखें बड़े स्तर पर तो इसका विस्तार मिलता है सिंधु नदी से, सिंधु नदी से अरावली के मध्य, अरावली के मध्य मिलता है। तो ये भी आपको याद में रखना है, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर बह रही है और महानतलक इसका क्या है, विस्तार है। इसी भारतीय मरुस्थल की हमने बात कर ली है। आगे देखेंगे फिर कल देखेंगे फिर हमें कल बात करेंगे तटीय मैदान और द्वीप समूह की। धन्यवाद।